नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा के बाद जैसे ही पेपर लीक को लेकर के बातें चरम सीमा पकड़ने लगी, वैसे ही जो है आपको मैं बता दूं कि ट्विटर पर दो हैशटैग भी ट्रेंड करने लग गए हैं। मुख्य रूप से जो पहला हैशटैग आपका कल जो ट्रेंड किया था वो था यूपीपी पेपर लीक, और जो दूसरा जो आज ट्रेंड कर रहा है वो है यूपी पुलिस री एग्जाम। दोस्तों, ये दोनों ही मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारे इतने हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे बच्चों द्वारा, मुझे नहीं लगता कि ये बातें अब किसी से छिपी रह गई हैं। ठीक है, ये बातें किसी से भी छिपी नहीं रह गई है, बहुत अधिक संख्या में बच्चों द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। अच्छा, बोर्ड पे मैंने दो चीजें लिखा हुआ है, दो मुख्य रूप से पॉइंट लिखे हुए हैं। क्या केवल दो ही शिफ्ट के पेपर लीक हुए हैं? ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा हुई थी, आप जानते हैं कि 17 और 18 की डेट में हुआ था। ठीक है, और दोनों ही डेट में दो शिफ्टों में आपका पेपर जो है कराया गया था। लेकिन बातें यहां उठ रही हैं कि भैया जो दोनों ही डेट्स की जो दोनों शिफ्ट, मतलब दूसरी वाली जो शिफ्टें थी, केवल इन्हीं के पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि पहले वाली शिफ्टों के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कोई अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला है। केवल बातें हुई हैं कि भैया जब ये दोनों जब लीक हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है, ये बातें हो रही हैं। ठीक है, तो चूंकि आप सभी जानते हैं कि RWA के जो हमारे अंकित भाटी सर है, उन्होंने भी यही बात कहा है कि जो दूसरी शिफ्ट का है पेपर, इसका तो प्रमाण मिला है दोनों डेट्स के, लेकिन जो पहली वाली जो शिफ्ट है इसका अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। तो बच्चों का कहना है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या केवल दो ही शिफ्ट के पेपर फिर जो है कि री एग्जाम होने चाहिए या फिर चारों के? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, चारों के होने चाहिए, और मैं भी इसी पक्ष में हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर री एग्जाम होता है तो क्या केवल दो शिफ्ट का, यानी ये दूसरे वाले शिफ्ट का ही पेपर जो है कि कराया जाना चाहिए? मेरा कहना है कि भैया अगर पेपर हो तो चारों शिफ्ट का होना चाहिए। ऐसी क्या गारंटी है कि मान लीजिए दूसरे वाले का लीक हुआ है और पहले वाले का लीक ना हुआ हो? आप कैसे कह सकते हैं? जब पेपर लीक हुआ है तो वो पहले वाले का भी हो सकता है, और आप बस इतना समझ लीजिए कि उससे सीधे सीधे कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। और अगर दूसरे वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर इनको दोबारा मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये अब पेपर का जो एक कह सकते हैं, जो पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो इनका जो पेपर का लेवल, इनको अच्छे से जो है कि जानकारी हो चुका होगा कि हाँ किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं इसमें और कहां कहां से आ रहे हैं। ठीक है, और इनको हेल्प करेगा आगे आने वाले, जब मान लीजिए अगर री एग्जाम होता है तो तब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो पहले वाले जो शिफ्ट है, ठीक है, अभी तक, वैसे सच्चाई बता रहा हूं मैं, अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं आया। मेरे पास प्रमाण आया तो केवल सेकंड शिफ्ट का ही आया है, 17 और 18 दोनों की डेट्स का। लेकिन जो बच्चे परेशान हैं कि सर अगर पेपर का अगर री एग्जाम होना चाहिए तो वो चारों शिफ्ट का होना चाहिए, और इस पक्ष में मैं भी हूं अगर आप मेरी राय लेंगे। अब ये जांच का विषय होता है, भर्ती बोर्ड ने भी कहा है कि भैया आपकी बातों को संज्ञान में लिया जाएगा, अभ्यर्थी आप लोग परेशान न हो। उन्होंने अभ्यर्थियों से भी कहा है कि आप लोगों के साथ जो है अन्याय नहीं होने पाएगा। ठीक है ना, आप सभी तरीके से काम करें, अपशब्द यूज ना करें। अगर ट्विटर पर भी किसी प्रकार का अगर ट्वीट कर रहे हैं तो अनुशासन के दायरे में रहते हुए करें। ठीक है, क्योंकि जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उस विभाग को लेकर के आपकी जो वाणी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। ठीक है ना, आप कोई भी बात करें, आप एक एजुकेटेड जो है कि स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जो बातें होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि कुछ अपशब्द आप बोल रहे हैं तो वो चीजें फिर जो है ना, वो चीजें फिर आपके लिए सही नहीं होंगी, वो चीजें हमेशा निगेटिविटी ही फैलाती हैं। तो आप जो है सकारात्मक चीजें वहां पर लिखें, सही चीजें लिखें, फैक्ट के साथ लिखें। ठीक है, किसी भी प्रकार का अपशब्द प्रयोग ना करें, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करें कि जैसे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं आप लोगों के, ठीक है ना, अंकित भाटी सर ने भी कहा था अपने वीडियो में कि आप लोगों के घर के आसपास जितने भी विधायक सांसद हैं उन तक बात जो है लिखित रूप में देने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संख्या में। ये चीजें आपको मदद करेंगे, ना कि किसी भी प्रकार का आप जो है सोशल मीडिया पे जाकर के अपशब्द लिखते हो, वो चीजें कभी भी आपके लिए फायदे वाली नहीं होंगी। ठीक है ना, आप एक पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप सभी जो है पढ़े लिखे बच्चे हैं और एक ऐसे डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अनुशासित फोर्स है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी बात रखिए, तरीके से रखिए, और जैसा कि अंकित भाटी सर ने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूं कि अपने आसपास के जितने भी विधायक या सांसद महोदय लोग हैं उनके पास जाइए और अपनी बात रखिए।
चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना आपको। तो ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर जो है ये जो पेपर लीक में जो बच्चे शामिल होते हैं वो भी तो पढ़ने लिखने वाले हैं। भाई एक चीज मैं बता दूं, पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी भी इसमें शामिल नहीं होता है। ये जो बच्चे हैं ना जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, जो पैसे दे दे करके जो आंसर लेते हैं ना, इनकी मैं खास बात बता दूं, ये पढ़ने वाले नहीं होते। अगर आप इनको स्टूडेंट में काउंट करेंगे तो मैं कहूंगा नहीं, ये स्टूडेंट नहीं हो सकते। ऐसा बच्चा कभी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो पैसे दे करके जो है पेपर खरीदे या फिर आंसर खरीदे। पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही जो है सिलेक्शन के योग्य होना चाहिए। ऐसे बच्चे सिलेक्शन के योग्य नहीं होने चाहिए जो पता नहीं कहां कमा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वो आते हैं, पेपर भर्ती निकलता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद बस सेटिंग में लग जाते हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो फिर मेहनत करने वाले बच्चे कहां जाएंगे। दोस्तों आप सभी जो है अनुशासन में रहते हुए अपनी बातों को रखें, और ट्विटर अभियान जो भी आप चला रहे हैं, कोशिश करें कि आप सभी यूनिटी दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए जो है कि आप सभी काम करें, क्योंकि आपका ही जो है पावर यहां पे काम करने वाला है। आप जितनी ज्यादा जनशक्ति के साथ यहां पे अपनी पावर लगाएंगे उतना ज्यादा जो है ये आपके लिए वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से सकारात्मक बातें जो है पहुंची होगी आप सब तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलें।